पुरुषोत्तमम। ये प्रश्न आते हैं चारों ओर से जो सुनने को मिलता है, अर्थात जब हम किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है तब हमें बहुत सारे प्रश्न आता है, लेकिन एक बार जब हम उनके बारे में जान जाते हैं तो ये सारे प्रश्न खत्म हो जाता है। जिस प्रकार से गन्ने का रस को जब हम जलाते हैं तो उसमें बहुत सारे झाग आती हैं, गंदगी आती है, और जब गंदगी जब एक बार हम फेंक देते हैं, निकाल देते हैं, तो उसके बाद उसमें और झाग नहीं आती हैं, तब वो गुड़ भी बन जाता है। तो ये होते हैं कि जब तक हमारे अंदर मैल रहता है, संशय रहता है, द्वंद्व रहता है, अल्प बुद्धि रहता है, अज्ञानता रहता है, तब तक हमारे प्रश्न बहुत सारे आते हैं। लेकिन जब ये हमारी ये जो बुद्धि हम जब जान जाते हैं, ज्ञान की वर्धन होती है, ज्ञान की वृद्धि होती है, तब जो है ये सारे जो गलतियां हैं, ये सारे जो भूल है, तब नहीं लगता है। जैसे वो बात ये ऐसी है कि लोग कहते हैं कि सत्संग में जो दीक्षा देते हैं उनको दादा बोलते हैं, तो इसका क्या कारण है? दीक्षा देने वाले को गुरु क्यों नहीं कहते हैं? ये जो दीक्षा देने वाले को जो गुरु तो है ही, जो हम जिससे लेकर कोई भी ज्ञान, कोई भी विद्या, जो चीज़ भी हम सीखते हैं और हमारी जीवन के आध्यात्मिक जागरण के लिए जो पथ को बताते हैं, वो हमारे दीक्षा गुरु तो हैं। दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु होते हैं, इस तरीके से अनंत गुरु होते हैं हमारे जीवन में। हम जब स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो प्राइमरी से वो नैन्सी से लेकर के हमारी कॉलेज लेवल तक जो है बहुत सारे टीचर्स आते हैं। तो क्या हमारे तो सभी गुरु हैं, वो क्लास 1 के, 3rd के, 4th के, ऐसे करके सभी हमारे गुरु होते हैं। लेकिन गुरु तो हमारे हर विद्या, हर ज्ञान को जब सीखते हैं उसमें हमारी गुरु करने की जरूरत होती है और गुरु की आवश्यकता होती है, वो हमारे गुरु होते हैं। लेकिन ये जो हमारी जो गुरु की बात में कहा गया, एक्चुअल जो गुरु की बात कहे गए वो सदगुरु की बात कहे गए। और सदगुरु जो है अनंत नहीं होते हैं। सदगुरु जो होते हैं वो जो पुरुषोत्तम आते हैं, जो नाम लेकर के धरा पे आते हैं, जो नामी गुरु होते हैं, उसको सदगुरु कहते हैं। और सदगुरु ही एकमात्र गुरु होते हैं, और सारे जो है वो हमारे गुरुजन होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, हमारे रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं। ऐसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि गुरु भवे हबेन तिनी जिनी मंत्र भट्टा, गुरु को भू नाई हबे जिनी मंत्र दाता। तो ये चैतन्य चरितामृत की बात है कि जो दीक्षा देने वाला कभी गुरु नहीं होगा, वो दीक्षा दाता गुरु नहीं होगा। जो गुरु होगा, जो गुरु भरता है, जिनका वो जो नाम लेके धरती पर आए हुए हैं, जिसका ये 20 नाम लेके आए हैं और उस नाम का मूर्त प्रतीक है। जैसे सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग में अनेकों गुरु जो सदगुरु के रूप में आए हैं। जब वो त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी आए हैं, वो गुरु का मूर्त रूप रामचंद्र जी, प्रभु रामचंद्र जी थे। तब प्रभु रामचंद्र ही एकमात्र गुरु थे। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए हैं और वो श्री कृष्ण ही एकमात्र उस युग के वो गुरु थे। तो इस तरीके से आज कलयुग में परमदयाल श्री ठाकुर जी आए हैं, वो सदगुरु के रूप में आए हैं। और ये जो नाम दान देने वाले, दीक्षा देने वाले, क्योंकि अगर लाखों करोड़ों की तादाद में इस नाम दान को देना है, इसको घर घर तक पहुंचाना है, एक व्यक्ति के द्वारा ये संभव नहीं होते हैं। इसीलिए परमदयाल के द्वारा एक जो पंजा की निर्धारित होते हैं, जो एक अधिकार दी जाती है, वो परम पुरुष के द्वारा जो अधिकार दी जाती है, उस अधिकार के माध्यम से इसको पंजा बोलते हैं, वो ऋत्विक दादा के पास होता है, जिसको सामने रख करके वो दीक्षा देते हैं। दीक्षा देने के समय भी यही कहते हैं कि मैं गुरु नहीं हूं और आपका जो गुरु है ये ठाकुर अनुकूल चंद्र जी है, ऐसे इनको बताया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं गौरंग महाप्रभु के समय में 5 गोसाई थे और उनका मंजूरीनामा दिया गया था। उनको मंजूरीनामा दिए थे, दीक्षा देने के लिए एक अधिकार दिए थे और उस अधिकार के साथ वो दीक्षा देते थे। इस तरीके से भी वही परंपरा है। आज परमदयाल श्री ठाकुर जी ने दीक्षा देने के लिए जो एक अधिकार एक ऋत्विक दादा को दिया गया, उनके पास ये मंजूरीनामा की तरह एक पंजा है। उस पंजा के माध्यम से ये घर घर पे जा करके प्रभु का वो सतनाम से दीक्षित करते हैं। तो इसका मतलब परमदयाल श्री ठाकुर धराधाम पे आकर के केवल उन्होंने नया कुछ नहीं कहा, उन्होंने इस आज वर्तमान युग में जो आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए थोड़ा सा जो नियम को जो है वही नियम है, मूलता वही है, उनका केवल आज के युग माफिक उसको परिवर्तित किया गया है।
और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। परम दयाल की जो पहला था वो आज ही है। आर्य परंपरा को रिजुवनेट करने के लिए परम दयाल इस धरती पे आए हैं। और परम दयाल छेत्री ठाकुर जी का ये भी एक विधान, ये भी एक बातें हैं, किसी को ऊंचा नीचा के नहीं, सबको एक साथ करके। हम ठीक ठीक समझ नहीं पाते हैं, इसलिए लगता है कि ये एक अलग पथ, अलग पंथ, अलग मत, अलग विचारधारा के और क्या जानिए एक नया चीज है। ये नया नहीं है। जैसे रामकृष्ण बुद्ध, जिसाद मोहम्मद, गौरंग महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस देव जी जिस तरीके से इस धरापट पे इस धरती के सृष्टि को बचाने के लिए, रक्षा के लिए जो नियम नीति नियम को दिए हैं, वही नीति नियम लेकर के परम दयाल छेत्री ठाकुर आज इस वैज्ञानिक युग में वो आए हैं। और इस वैज्ञानिक युग में जानते हैं ये कलयुग है और इसमें प्रवृत्ति का जो प्रकोप है वो सबसे ज्यादा है। और वो क्या है? काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, अहंकार, परस्त्री, कातरता, इसकी मात्राएं ज्यादा है। जब ये ज्यादा होती हैं तो लोग इस मायाजाल से, इस जाल से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस समय पे जो इससे मायाजाल से निकालने के लिए ये जटिलताएं ज्यादा है, इस जटिलता की बेड़ा को पार करके आगे बढ़ना है। तो उसी हिसाब से उन्होंने ऐसा शक्तिशाली महामंत्र, शक्तिशाली महाबीज और को लेकर के आए हैं, जिससे हम इस जो आज के युग, माफिक आज के युग का जो बड़ा जाल है, जो मायाजाल है, इस मायाजाल को काटने के लिए जो उन्होंने जो अस्त्र हमें दिए हैं वही अस्त्र ही है यजन याजन इष्ट भीति स्वस्तिनी और सदाचार। और इसी को जब हम पालन करते हुए चलेंगे कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। तो यही है कि हम लोग जिस चीज के बारे में विस्तार से नहीं जानते हैं, वास्तविकता को नहीं जानते हैं, तो हमें बहुत से भ्रांतियां उसमें दिखने लगता है। लेकिन जब वास्तविकता को जब हम देखते हैं तो पूर्व में और आज में अंतर कुछ नहीं है, थोड़ा सा परिवर्तन है। वो कैसे? जो इससे पहले जो पैसा रुपया चलता था, जो आना चलता था, जो कौड़ी चलता था, आज के युग में वो परिवर्तन होकर के वो रुपए के रूप में आए हैं। और ऐसा ही परम दयाल की जो भावधारा है वो वही परिवर्तन हुआ है वास्तविक में और मूलता में। जैसे हमें बचने बढ़ने का उद्देश्य ही सबके पास है, वो पहले भी था, आज भी है। और ये देह धारण करके जब आते हैं, देह में ये सारी प्रवृत्तियां, कॉम्प्लेक्सेस होती हैं, ये सारे भूल भ्रांतियां होती हैं। और इस भ्रांति रूपी जो बड़ा जाल है पार करने के लिए परमपिता की वो शक्ति रूपी अस्त्र की जरूरत होती है। और वो जब मिल जाते हैं तब हम अपने रास्ते में चलने के लिए हमारा सहज हो जाता है।